ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 24 अगस्त 2025। वरदान है, स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विदाता भव। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विदाता भव। कल बाबा ने कहा था, दे दो दान छोटे ग्रहण। हमने जो विकर्म किया है, विकर्म का फल तो मुझे भुगतना ही है। तो जितना ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, उतना आपका हिसाब किताब सेटलमेंट होता है। तो कल कहा था। आज बाबा कहते हैं, हमारे में कुछ कमजोरियां रहता है। किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर में ही रख कर खुद रोते रहना। नहीं तो कभी कभी योग में बैठते हैं तो बहुत नींद आने लगता है। ये भी एक कमजोरी है। कारण क्या है पता नहीं चलता। और लोगों के साथ हम रहते हैं तो पावर टू एडजस्ट नहीं रहता है। इसलिए उनके साथ हर जगह पर, लौकिक में अलौकिक में ऑफिस में, हर जगह पर मिलनसार नहीं होता है। इसीलिए हर एक में अलग अलग वैरायटी का कमियां तो रहता ही है। तो वहां से कैसे बाहर आए, उसके लिए बाबा कहते हैं, मेरे में एक कमजोरियां हैं, ये सोचने के बदले भगवान ने आपकी जो विशेषता दी है उसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। साथ में ईश्वरीय सेवा में, भले मनसा वाचा कर्मणा, उसमें अपना समय संकल्प दीजिएगा। साथ में आप जितना ईश्वरीय शक्तियों को दूसरों को देते हो, दाता के रूप में, विधाता के रूप में। तो दाता क्या है? जैसे आप जानते हैं, आपके बाप, आप बाप के पास जो जायदाद थे आपको दे देते हैं दाता के रूप में। आपको रिटर्न देने का जरूरत नहीं है। वैसे ही भगवान के पास जो सप्त शक्तियां हैं, जिनको जरूरत है, भले आपके ही मन बुद्धि को हो, अपने शरीर के लिए हो, पंच तत्वों को हो, या कोई आत्माओं को हो, कोई समस्या का समाधान के लिए हो, डायरेक्टली भगवान की शक्ति उनको पहुंचाने तक निमित्त बने, आप बनेंगे दाता। जो जायदाद आप दे रहे हो उसका मालिक आप नहीं हो, वो बाबा का है। और बाबा जिनको देना चाहता है वही दे सकता है। बाबा चाहता है तभी वो आपका मन बुद्धि को ले सकता है, नहीं तो और किसी को भी वो ले सकता है। चॉइस बाबा का है। एक इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन चॉइस करना मालिक का काम होता है ना। व्हीकल तो बहुत कुछ है, लेकिन किसमें जाना है वो जो कस्टमर डिसाइड करता है, मुझे किसमें जाना है। ऐसे ही बाबा के पास बहुत बीके लोग हैं, लेकिन किनको यूज करना है भगवान क्या करता है, चॉइस करता है। लेकिन अपने वो पर्टिकुलर कर्म के लिए बाबा देखता है किसमें ये विशेषता है। यज्ञ में भोजन बनाने वाले कोई है, भाषण करने वाले और कोई है, भाषण में भी बीके को भाषण करने वाले कोई है, और छोटे बच्चों को भाषण करने वाले कोई है। एजुकेटेड लोगों को अलग है, साइंस वालों के अलग है, पॉलिटिकल वालों के लिए अलग है, स्पिरिचुअल लोगों के लिए अलग है, बूढ़े लोगों के लिए अलग है। तो हर एक में बाबा ने कुछ ना कुछ विशेषता डाला हुआ है। तो जिस समय जिनका जरूरत है उनको बाबा क्या करता है, ले लेता है ना। इसलिए बाबा कहते दाता माना क्या है। अब बाबा के जो डायरेक्ट शक्तियां हैं, बाबा जिनको देना चाहता है उसके समय पर आप उनके साधन बने, भले तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप में। नेक्स्ट बाबा कहते विधाता। इस विधाता में क्या होता है, आप उनको शक्ति नहीं दे रहे हो, लेकिन वो शक्ति का अनुभव करने का विद्या, विधि, विधान दे रहे हो।
जैसे बाबा के बच्चों को कहते हैं, देखो आप ऐसे योग करो, ऐसे मन को परमात्मा में रखना, इस विधि को अप्लाई करना, मन बुद्धि को ऐसे चेंज करना। हम ज्ञान दे रहे लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। तो कैसे? अब बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा आप ऐसे कहेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए ना। ठीक है। क्या होता है, एक होता है डायरेक्टली आपको गुलाब जामुन खिलाना, डायरेक्टली आइटम लेकर आना, बनाना, सब कुछ हमारा काम है, बाबा का काम है। डायरेक्ट आपके हाथ में दे दिया, आपने खा लिया, नहीं तो आपके मुंह में डाल दिया, तो आपने उसका अनुभव किया, उसको कहते हैं दाता। विधाता में क्या होता है, हम आपको कहते हैं देखिएगा, आप एमटीआर का पैकेट लेकर आइएगा, इस शॉप में रहता है, उसमें एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा। हम जैसे कहते हैं उसको रोड बनानेगा, और उसमें तेल में डालिएगा, ऐसे ही शुगर का रस बनाएगा, उसमें इलायची का पाउडर डालिएगा, ऐसे उसको पकाना है, इतना फ्लेम रखना है। ये हम ज्ञान दे रहे हैं हम। उसके बाद ऐसे उसको कटोरा में डालना है, स्पून डालना है, ऐसे आपको खाना है, दूसरों को खिलाना है। हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान दे रहे हैं। आप बनाते जाएंगे, इन द प्रोसेस में कहाँ भी आपको कुछ गड़बड़ हुआ है, आपको हम डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि गुलाब जामुन रेड है लेकिन अंदर से पका नहीं है, कारण क्या है? कारण ये है कि आपको आग कम रखना है ना। तो आप उसको प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो उसका विधि हम आपको बताएंगे, लेकिन गुलाब जामुन नहीं देंगे। तो बाबा कहते विधान, ज्ञान, विद्या, विधि, विधान का दाता। तो ऐसे इस रूप में किसी किसी लोगों को डायरेक्टली भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनो, और किसी को ज्ञान देकर अपने पांवों पर खड़े होने के लिए रेडी कीजिएगा। मैंने अपनी ईश्वरी जिंदगी में देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को बाबा ने हमारे तन को मन को साधन के रूप में ले लिया, उनको ट्रेन अप किया। ठीक है। वो ट्रेनिंग उनको मिलने के बाद वो लोग अभी हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है। अपने रूप में वो गीता पाठशाला चला रहे हैं, किसी किसी को ध्यान सुना रहे हैं। तो वो रेडी करने तक बाबा ने हमको यूज किया, लेकिन अभी वो हमारे कनेक्शन में नहीं है। कोई कोई दोनों कर रहे हैं, वहां गीता पाठशाला या ध्यान भी सुना रहे हैं, और हमारे साथ कनेक्शन में, हमारे हमारा बाबा के साथ। कोई कोई है ना डायरेक्टली ले रहे हैं, वो कुछ दूसरों को देने के लिए नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ ले लिया खा लिया बस। ऐसी वेराइटी आत्माएं मिलते हैं। वो पहले क्यों थे अभी क्यों नहीं है, नहीं, उनका पार्ट ऐसा था, उसके लिए बाबा ने हमको ले लिया था। जैसे कोई आपके एजुकेशन लेकर खुद टीचर बन सकता है ना, और किसी को ध्यान दे सकता है ना, उस समय बाबा ने हमको यूज किया ना, थैंक यू बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने जैसे हम जिन्स को रेडी करो। इस सेवा केंद्र में हम देखते हैं जो टीचर्स बहनें रहते हैं, असिस्टेंट टीचर्स बहनों को रेडी करते हैं वो लोग, कैसे ब्रह्मा भोजन बनाना है, कैसे परोसना है, कैसे क्लास करना है, कैसे ध्यान सुनाना है। उसके बाद जब वो लोग नहीं रहते मेन टीचर्स, तो सेंटर को वो छोटे टीचर बहनें संभालते हैं। कभी कभी छोटे बहनें इतना बड़े माना श्रेष्ठ बन जाते हैं, सीनियर टीचर से भी श्रेष्ठ बनकर बहुत बड़े बड़े सेंटर ओपन करते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप ऐसे बिजी रहना, इसको ध्यान चाहिए, विधि चाहिए, वो देने के लिए निमित्त बनना। ठीक है। तो ऐसे बिजी रहने से वो जो कर्मों का फल है ना, उस कर्मों के फल से अपना जो कमी कमजोरी है, उसके तरफ आपको टाइम देने के लिए फुर्सत नहीं रहता है। अब इस मतलब आपके पास मोबाइल देखने का प्रैक्टिस है, जब भी टाइम मिले आप मोबाइल देखते हो। आप ईश्वरी सेवा में, साधना में, पुरुषार्थ में इतना बिजी हो, तो योग देखने के लिए आपके पास टाइम कहाँ है? ऐसे करते करते इसमें जो सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपके अनजाने में वो जो कमी कमजोरी है ना, निकल कर चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि वो आपके से कब अलग हुआ, पता नहीं चलता। इसलिए उस बीमारियों को, कमजोरियों को निकालने के लिए सोचिए मत। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम ईश्वर ध्यान में आए थे, उसके साथ सीरियल फिल्म सभी देखते थे। और जब घर में आए थे माँ सीरियल देखती थी, और आज घर में टेलीविजन है ही नहीं।
अभी थोड़ा दिन से वो डिस्कनेक्ट होते 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 अभी क्या हो रहा है, वो देखने का है, सुनने का है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका जरूरत ही नहीं है ना। इसमें जो सुकून हमको मिलता है वो उससे डिटैच होता है। इसे कभी कभी हमारे माताओं में भी इसे कमजोरी रहता है, फ्रेंड के साथ बातें करना, वॉकिंग फ्रेंड करना, क्लब में जाना, किटी पार्टी करना, ऐसे हर एक में अलग अलग रहता है। वहां से बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को बाबा कहता है अपने समय संकल्प को ईश्वरीय कार्य में लगाओ और ये कर्म का फल का ले लो। तब आपको पता चलता उस मनुष्यात्माओं के साथ रहने से वो कर्मों का फल क्या मिल रहा है, इनसे क्या मिल रहा है। प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा। आपका वॉकिंग फ्रेंड्स है, ठीक है, बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। एक दिन बाबा को वॉकिंग फ्रेंड बनाकर उनसे बातें करते, चिट चैट करते, झगड़ा करते जाइएगा। तब आपको लगता है बाबा साथ में रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं कभी कभी देखता हूँ कर्म करते करते किसी से फोन पर बात करना, है ना, ईश्वरी परिवार के मेंबर के साथ, या वॉकिंग करते करते बात करना, उनको ज्ञान सुना रहे, साथ में यहाँ स्थूल कर्म भी कर रहा है, वो अच्छा लगता है क्योंकि मन बुद्धि उसमें एंगेज है ना। मैंने देखा है जब मैं घर में घर के पीछे कुछ काम करने के लिए जाता हूँ, किसी से ज्ञान सुनाते सुनाते कर्म करता हूँ, सुस्ती का एहसास ही नहीं होता और भी लाइटनेस का एहसास होता है। किसी से बात नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट काम किया लगता है सुस्ती हो गया, अभी 2 मिनट बैठ जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहता है ना रेगुलर करते हुए। तो इस बाबा कहते बच्चे कमजोरी के बारे में सोचना नहीं, ऐसे अपने को एंगेज रखने से अपनी कमियां ऑटोमेटिकली आपसे अलग हो जाएंगी। भक्ति में यह नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। आपके पास धन का कमी है, जितना भी धन है दान करो, बढ़ेगा। आपके पास वर्तमान ज्ञान का कमी है, ज्ञान दे दो, लेकिन विधिवत ध्यान दे दो। आगे वालों को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुख में कुछ चाहिए वो बोलना नहीं है। हम्म? इसलिए बाबा कहता है जो आपको चाहिए वो दान दे दो। आपके पास टाइम नहीं है, जितना भी टाइम बचता है ईश्वर के लिए टाइम देते चलो, तब देखो आपके पास कितना टाइम रहता है। हाँ, आपका तबीयत शरीर बार 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 डिस्टर्ब होता है, जब आपका शरीर रहता है तब ईश्वरीय कार्य में लगाओ, तब देखो भले शरीर में बीमारी है तो भी बीमारी के असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, स्लोली बीमारी कम होता जाएगा। मुझे बीमारी है, कैंसर है, ये है वो कहते रहेंगे ना, उसमें ही रहेगा। उसको बाजू में रखकर ईश्वरीय सेवा में लगाओ, उस सेवा का फल से आपका जो बीमारी है, कैंसर है, जो भी है, कैसे वो ठीक हो जाएगा देख लीजिएगा। इसका मतलब जिस साधन को आप यूज करते हो उस साधन से आपका जो कमी कमजोरियां कम हो जाएगा। धन लगाने से धन आता है, मन लगाने से मन को जो चाहिए वो आता है, समय लगाने से आपको जितना चाहिए उतना समय मिल जाता है। ये देखिए भगवान का महावाक्य है। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा तब आपको पता चलता है। यस, ओके। आपके पास 10,000 रुपए है, बाबा ने ये नहीं कहा कि 10,000 को 10,000 ही यज्ञ में डालो, बाबा ने ये नहीं कहा। उसमें से थोड़ा सा, भले आपको कितना भी समस्या हो, 200 300 जितना भी है, यज्ञ में लगा कर देखो, उससे करते जाएंगे तो आपको रिटर्न में मिलेगा। लेकिन जब धन देते हो ना, नाम मान शान के एक्सपेक्टेशन में मत रखना, तब वो रिजल्ट आपको नहीं आएगा। दान करने से देना लेना हो जाता, जितना देते हो ना उतना मिलता है। जैसे आप बैंक में पैसा डालेंगे तभी तो इंटरेस्ट के रूप में आएगा ना। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तभी तो उसका प्रॉफिट आता है ना। बिजनेस में धन लगाते तभी तो प्रॉफिट के रूप में धन आता है ना। तो सेम यहाँ लॉ है। जो आपको कमी कमजोरी है, ईश्वर की सेवा में, ईश्वरार्थ पुरुषार्थ के लिए लगाते चलो, और आपको जो चाहिए वो लेते चलो। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विदाता, कमियां ठीक करना है तो, जैसे कि शरीर का बीमारी ठीक नहीं है तो शरीर को लेकर जाके डॉक्टर के हाथ में देते हो ना। मोबाइल ठीक नहीं है तो मोबाइल को क्या करते हो,
मोबाइल रिपेयर करने वाले के हाथ में देते हो ना। तो कमजोरी कहाँ है? आत्मा में और मन बुद्धि में है ना। तो उसको ठीक करने वाला कौन? बाबा है ना। तो मन बुद्धि रूपी साधन को भगवान के हाथ में दे दो। तो वहां से बाहर आने के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है भगवान जानता है। आपकी मन बुद्धि द्वारा बाबा ईश्वरी सेवा लेता है, मन बुद्धि को क्लीन करता है, शक्ति देता है, विशेषता को धारणा करते हैं। इस शरीर को डॉक्टर के हाथ में देने से, जैसे कि आयुर्वेद में उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको मेडिसिन देते हैं। आपकी बॉडी में ब्लड में जो भी विटामिन प्रोटीन कम है वो मेडिसिन देकर उसको ठीक कराते हैं। कारण और निवारण दोनों मिल जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे भगवान के सामने जाओ और कहिएगा मेरे में ये कमियां हैं। हाँ, नींद आता है ना, नींद के समय पर भी योग पर बैठिएगा, मन को भगवान के हाथ में दे दीजिएगा, तब देखिएगा कैसा रहता है। मैंने बहुत समय में देखता हूँ, कभी कभी रात भर नींद नहीं आता है लेकिन दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं। कल कल मैं एक जगह पर सेवा के लिए गया था। 9:30 यहाँ से राइट का क्लास कंप्लीट करके मैं यहाँ से निकला बस पर। टोटली बस में मुझे लगता है सिर्फ 10 मिनट्स नींद आया होगा। वहां जाकर उतरा 3 o'clock, और वहां से फ्रेश अप हो गए, आगे बैठ गए। और जिन निमित्त लोगों को कहा था सेवा करने के लिए वो बैठे नींद कर रहे। तो तुरंत हमारे लिए स्पॉटलाइट किया, नॉर्मल डे से भी ज्यादा योग करना पड़ा, लेकिन कहाँ भी कुछ सुस्ती नहीं है। और सारा दिन जो भी वहां काम किया, कुछ भी सुस्ती नहीं है। हाँ, नींद नहीं आता है तो भी मैं मन को ऐसा नहीं रखता हूँ, ईश्वरीय कार्य के लिए रखता हूँ। बाबा से बातें करना या विश्व कल्याण के लिए मन को दे देना, उस समय बाबा को मन चाहिए पता चलता है। तो वो सेवा में है ना, आपको सुस्ती का एहसास नहीं होता है। ये संकल्प नहीं आता है मैंने कल रात नींद नहीं किया इसलिए आज योग ठीक होगा कि नहीं होगा, ये संकल्प ही नहीं आता। हाँ, कभी कभी ये भी देखा है, सारा दिन बहुत अच्छा नींद किया है, तब योग करने के लिए बैठेंगे तो नींद आने का चांसेस रहता है। तो हमारा संकल्प ही हमको रुकावट के रूप में आ जाता है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, एक कमी कमजोरियों को भगवान के हाथ में दे दो, तब आपको पता चलता है उस कमियों से हमको से बाहर आना है। ये बाबा आपको क्यों सिखाता है जानते हैं? अंतिम समय में ऐसे हमको रात दिन सेवा करने के लिए निमित्त बनना पड़ता है। इसीलिए अभी से हमको एवर रेडी रहना है। बाबा ट्रेनिंग देता है, हमको चांस भी देता है। ईश्वरी सेवा में स्व पुरुषार्थ में कितना हम सीरियस। ओके, सेम फॉर्मूला लगाकर हम नाइट निकले। हमारा मेन इंटेंशन था कोई भी सेवा नहीं रुकना चाहिए, यहाँ आकर करना है। लेकिन ड्रामा के अनुसार कल रात वहां से निकले थे, बीच में व्हीकल खराब हो गया, 2-3 घंटा रास्ते में रहना पड़ा। आने को नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चिंता नहीं करने का है। हम तो पॉजिटिवली मूव कर ही थे ना, रिजल्ट्स नहीं आए तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। अच्छे भाव से तो हमने ट्राई किया। ठीक है। तो ऐसे जिनको ईश्वरी सेवा में प्यार है, डिसिप्लिन है, परफेक्शन है, तो बाबा उनको जरूर सहयोग देता ही है। ऐसे भी प्रैक्टिकली ईश्वरी जिंदगी में हमको पता चलता है। तो दाता विदाता बनते चलो तो कमजोरी समाप्त हो जाएंगे। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने की निमित्त सहारा बनेंगी तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। बाबा के खजाने देने के लिए आप सिर्फ साधन हो, वो साधन से आपका कमी कमजोरी ऑटोमेटिकली, वो कर्मों के फल से आपका कमजोरी ठीक हो जाएगा। एक बार एक सीनियर टीचर्स बहन ने आकर दादी को कहा, दादी जहाँ आपने सेवा के लिए भेजा है ना, वहाँ कोई स्टूडेंट्स ही नहीं आते हैं। प्रकाश मणि दादी जब निमित्त थी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, तो दादी ने कहा ठीक है, आपने सभी लोगों को कोर्स दिया है, अपने लिए कोर्स लिया है क्या? मेरे लिए कोर्स? यस, अपने लिए कोर्स करो। अब कोर्स देते जाएंगे, अंदर से मन से आंसर क्वेश्चन आता रहेगा, उसके आंसर को ढूंढो। और ऐसे समझ लो आपके पास माइक है, आप ऐसे कोर्स देना कि आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं। ऐसे उन्होंने वो फॉर्मूला को अप्लाई किया तो स्लोली आत्माएं आने लगी। माना किसी न किसी रूप में हमारे मन को एंगेज रखना है। आज तो सेवा के लिए इतना साधन है हमारे पास,
पहले तो ऐसा नहीं था, सिर्फ मुख से आप ध्यान सुना सकते थे, लेकिन आज कितना साधन है, कितना हमारे लिए मटेरियल है, कितना हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं। उस समय में पढ़ने के लिए अव्यक्त मुरली तो थे ही नहीं जब बाबा साकार में थे। आज हमारे पास मुरली है, मंथन कर सकते, कितना क्लास, कितना सभी है आज हमारे पास। तो मन को खाली रखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता है, उतना एंगेज रखेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, लोग ज्ञान सुनने में अपने मन बुद्धि को एंगेज रख रहे हैं, लेकिन साधना में नहीं। लेकिन साधना में रखना है, तभी तो परिवर्तन आता है। इसलिए बाबा कहते हैं सहारा बनो, निमित्त बनो। अपने दाता विदातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो, तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएगा। यस, यह हम और एक गलती करते हैं। बाबा ने वरदान में क्या कहा, हम क्या करते हैं? हम क्या करते बाबा? क्या है बच्चे, मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो, मेरे समस्या का समाधान करो, मेरे परिवार वालों को ऐसे करो, मुझे सेंटर बना के दे दो, मेरे सेंटर के स्टूडेंट को ऐसे करो। क्या होता है, मैं और मेरापन हो गया ना, इसमें दातापन आया नहीं ना। यस, ईश्वरी सेवा में हो, ईश्वर के साथ में हो, शांति का अनुभव भी हो रहा है, समय भी दिया है, लेकिन ये लेवता हो गया ना, देवता नहीं। तो बाबा ने वरदान में क्या कहा था, दाता देने वाले बनो। किसको देते, किनको देते हैं? अपने घर में अपने परिवार के मेंबर को भोजन खिलाते हो, उसको आप दाता नहीं कहते हो। दाता कहते हो क्या? नहीं है ना। आपके घर में फ्रेंड आ गए, रिश्तेदार आ गए, उनको भोजन खिलाया, उसको दाता नहीं कहा जाएगा, उसको सहयोग कहा जाएगा। दाता किसको कहा जाएगा? जो भिखारी हैं, उनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली आत्मिक रूप में तो कनेक्शन रहता है, उनके साथ हिसाब किताब रहता है, इसलिए तो आता है। लेकिन स्थूल रूप में देखा जाए, उनके साथ आपका न लौकिक अलौकिक कोई ब्लड रिलेशन नहीं रहता। तो अननोन पर्सन को आपने भोजन दिया, उनसे आपने कुछ भी नहीं लिया, कि आज भोजन लिया आपने एक रिश्तेदार को, वो आने के टाइम पर वो 1 केजी एप्पल लेकर आ गए, तो उसको दाता नहीं कहा जाता है ना, आपने उनसे कुछ लिया है ना। इसके पहले उन्होंने कुछ आपको हेल्प किया था, उसके लिए आपने उसको ईश्वरीय ये भोजन दिया, तो आप दाता नहीं बने। हाँ, योगेश भाई को लेकर आके आप भोजन खिलाते, आप दाता नहीं बनते हो, क्योंकि योगेश भाई द्वारा बाबा से क्या लेते हो, ज्ञान शक्ति लेते हो ना। तो दाता इसको कहा जाता है, उनसे आपने कुछ लिया नहीं, लेकिन पहले जन्म में तो लिया होगा। लेकिन दाता माना सिर्फ देने का भावना, लेने का नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए नहीं। जैसे कि आपके घर में कोई आते उनको भोजन परोसने का, मुझे खाने का नहीं। ठीक है। तो ऐसी जो आत्माएं दाता विदाता बनते हैं, उनका ही कमी कमजोरी से वो आत्माएं बाहर आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सीरियसली, परफेक्टली, एग्जैक्टली विधि से बाबा के वरदान को सुनिएगा, तभी वो रिजल्ट्स आता है। तो बाबा ने कहा अपने कमजोरियों के प्रति भगवान की शक्ति यूज नहीं करना है, आप ईश्वरी शक्ति को दूसरों की कमजोरियों को, समस्या का समाधान करने के लिए आप यूज करेंगे। उसके बल से आपकी कमजोरी क्या होगा, कम होगा। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, बाबा से शक्ति ले रहे हैं, हमारे सिर के ऊपर पड़ रहा है, मेरा सिर दर्द कम हो रहा है ना। तो मेरे समस्या का समाधान के लिए मैंने बाबा से शक्ति ली, लेकिन उसमें ये फार्मूला नहीं आता है। आपको क्या करना है, हम विश्व के लिए दे रहे हैं, उससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए विधि को यथार्थ रीति से अप्लाई कीजिएगा, बाद में ये मत कीजिएगा लेकिन बाबा जैसे कहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं आता है। लेकिन बाबा कुछ अलग इंटेंशन से कहता है और हम कुछ अलग से करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। तो आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों को नहीं। बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने हमको क्या क्या दिया, कितना घर में रहते हुए ईश्वरी सेवा के लिए बाबा ने चांस दिया। हम्म? ये तो थैंक यू कहिए ना, घर रहते हुए हमको जूम मिला, मुरली मिल रहा है। ये मत सोचिएगा हमको सेंटर में जाने के लिए, हमको पति जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, ओके, वहां जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे, घर में अटेंड करने के लिए परमिशन दे रहे हैं, बाबा थैंक यू, कर सकते हैं ना।
डेली जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे, हफ्ते में जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, थैंक यू। ओके, हमको वाचा सेवा करने को नहीं हो रहा, हम बाहर जाकर कमाई कर रहे हैं, तो उससे हम यज्ञ में धन डालेंगे, ये तो बाबा ने चांस दिया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानते हैं? एटलीस्ट बाबा का ध्यान हमको समझ में आ रहा है, इसलिए बाबा को थैंक यू। बहुत सारे लोगों को ध्यान समझ में ही नहीं आता है कि बाबा क्या कह रहा है। हाँ, अब आप योग पर बैठते हैं, हमको अनुभव हो रहा है, बाबा थैंक यू। बहुत सारे लोग योग में बैठते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता है, संकल्प करते रहते हैं। तो ऐसे आप चेक कीजिएगा कि मेरे पास क्या क्या विशेषता है जो बाबा ने भरा है। यस, हम बाहर में जाके हजारों लोगों को स्टेज के ऊपर लेकर माइक के लेकर भाषण नहीं करें, नो प्रॉब्लम। घर में रहते हुए बाबा ने विश्व कल्याण के विधि सिखाकर वो कराने के लिए चांस दिया ना, बाबा थैंक यू। एक दिन में 1 घंटा योग करने के लिए चांस दिया है ना, थैंक यू। तो अपने विशेषता को देखते जाएगा, उसके बदले बाबा आप पहले क्यों नहीं मिले, शादी के पहले क्यों नहीं मिले, मिलने के बाद आपने क्या किया, वो तो चक्कर हो ना। इसीलिए जो विशेषता है उसके स्मृति में आओ, जो कमियां हैं उसके संकल्प स्मृति अटेंशन में नहीं आना। हर एक में जरूर कमियां भी हैं, हर एक में कुछ विशेषता जरूर है। जो विशेषता भगवान के बच्चे बनने के बाद भगवान ने आपको दिया है, वो विशेषता को अपनाइएगा। ठीक है, अब शांति।